हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में कल जो होमवर्क दिया गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, जो कि था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 और ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 3। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल राइट नाउ। तो ये तीन क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे बीआरएस का। ठीक है, तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर करो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है, देखो 31 दिसंबर 2019 को कैश बुक ऑफ अ फर्म शो कर रहा है, बैलेंस 60,000 डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो ये मेरा ओपनिंग हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो, चेक हैड बीन इशूड फॉर 15 लाख रुपए, आउट ऑफ विच चेक वर्थ रुपीज 4 लाख ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो देखो, सुनो सुनो, चेक इशू हुआ, ठीक है, तो मेरे कैश बुक से मैंने माइनस कर दिया चेक इशू हुआ तो, लेकिन पासबुक से अभी तक सिर्फ 4 लाख माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है देखो, थोड़ा नीचे आ रहा है, ये भी सिर्फ 4 लाख माइनस हुआ है। स्टिल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 11 लाख रुपीज। अब मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूं, तो जो पासबुक करेगा वो मेरे को करना है, तो मुझे 11 लाख ऐड करना पड़ेगा। 11 लाख क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ हाँ। चेक वर्थ रुपीज 11,40,000 डिपॉजिट टू बैंक 28 दिसंबर, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड। इन एडिशन टू दिस वन चेक 5 लाख का एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30 दिसंबर 2019 बट वॉज बैंक्ड ऑन 3 जनवरी 2020। तो देखो क्या क्या बोल रहा है, समझा बात को। 11,20,000 का चेक मैंने डिपॉजिट किया है, अभी तक बैंक क्लियर ही नहीं करी है, तो मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 11,40,000। हाँ, 11,40,000 मैंने ऐड कर दिया। पासबुक ने अभी कुछ नहीं किया है, हम पासबुक के पास आ जाएंगे, इजी, पासबुक के पास आ जाएंगे माइनस। वैसे ही एक 5 लाख का चेक मैंने मैंने रिकॉर्ड तो कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड कर दिया 5 लाख का चेक, बट मैं बैंक में दिया ही नहीं हूं अभी तक। तो बैंक में नहीं दिया तो बैंक बढ़ाएगी कहां से? तो अभी भी बैंक यहीं पर है, कैश बुक यहां पहुंच चुका है और चेक मेरे गले में पड़ा है, तो इसको भी माइनस करो, तो दोनों माइनस होगा यहाँ पर, दोनों माइनस होगा, 11,40,000 भी और 5 लाख भी। ठीक है, चेक रिसीव्ड बट नॉट गेट डिपॉजिटेड। नेक्स्ट, अ चेक फ्रॉम शूशन फॉर 4 लाख डिपॉजिट इन द बैंक 26 दिसंबर को, बट वॉज डिसऑनर, एडवाइस वॉज रिसीव ऑन 2 जनवरी। अब मेरे को बताओ, बीआरएस कब बना रहा हूँ, फटाफट से बताओ, बीआरएस कब बना रहा हूँ? 31 दिसंबर को। मेरे को पता कब चला चेक डिसऑनर हो जाएगा? चेक डिसऑनर हो गया कब पता चला? 2 जनवरी को। ठीक है, और तो क्या इसका मतलब ये है कि 2 जनवरी तक चेक वैसे क्लियर ही नहीं हुआ होगा? 2 जनवरी तक चेक क्लियर ही नहीं हुआ होगा, तो अब 2 जनवरी की बातें छोड़ो, मेरे को बताओ 31 दिसंबर को चेक क्लियर हुआ होगा क्या? 31 दिसंबर को चेक क्लियर हुआ होगा? नहीं हुआ होगा ऑफ कोर्स। 2 जनवरी को मेरे को पता चला चेक डिसऑनर हुआ है,
तो तब तक तो क्लियर ही नहीं हुआ होगा। पर मैं डिपॉजिट कब कर दिया था? 26 दिसंबर को कर दिया था। 26 दिसंबर को आई ऑलरेडी डिपॉजिटेड द चेक, बट ऑन 31 दिसंबर द चेक इज नॉट येट क्लियर्ड। एक्चुअली देयर इज नो इंटीमेशन रिगार्डिंग चेक। 2 तारीख को इंटीमेशन आई कि चेक डिसऑनर होगा, पर मैं तो 31 दिसंबर को बना रहा हूं बीआरएस। तो आज क्या स्थिति है ये बताओ। आज की स्थिति ये है कि मैंने बुक में प्लस कर दिया है, बट अभी तक चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्लियर भी नहीं हुआ है, तो फिर से 4 लाख माइनस हो जाएगा यहां पर। ठीक है, यस। तुम लोग सोचोगे भैया सेम सेम चीज है, बस लैंग्वेज अलग अलग करके बोल एक ही बात रहा है बार बार। वही तो, लैंग्वेज चेंज करके पिछले 3 बार से वो सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर। एक में चेक डिपॉजिट ही नहीं किया वो। चलो, पासबुक शो कर रहा है बैंक चार्जेस 2000 का डेबिटेड बाय बैंक। ओके, बैंक चार्जेस जैसा पासबुक करेगा वैसा हम भी करेंगे, माइनस कर देंगे बैंक चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट। वन ऑफ द डेटर डिपॉजिट कर रहा है 5 लाख रुपए का बैंक अकाउंट में सम 20 दिसंबर को, बट इंटीमेशन रिस्पेक्ट जो है वो 2 जनवरी को मिली है। ठीक है, तो एक मेरा डेटर है, उसने पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए उसने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। हमको अभी तक पता ही नहीं है, 2 जनवरी को पता चल रहा था हमको, तो हमको अभी तक तो पता ही नहीं है। तो 31 दिसंबर को मैं भी क्या करूंगा, जैसा पासबुक के वैसे ही करूंगा, मैं भी प्लस कर दूंगा 5 लाख। क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। लो बताओ ये कितना आ रहा है अब? 60,000 प्लस 11 लाख प्लस 5 लाख माइनस 11 लाख 40,000 माइनस 5 लाख माइनस 4 लाख माइनस 2,000, 3,82,000 आ रहे हैं। 3,82,000। माइनस में है तो वो देख के समझ जाएंगे कि ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ या फिर यहाँ लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट और वहां पॉजिटिव में लिख दो, और यहाँ बैलेंस लिखे हो तो वहां नेगेटिव में लिखो, क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हो। अगर लिखते बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना है तो यहाँ पॉजिटिव लिखो, फिर तो यहाँ पढ़ के समझ में आ जाएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। और अगर बैलेंस लिखना है तो बैलेंस लिखोगे तो वहां नेगेटिव लिखो, ताकि पढ़ के समझ में आ जाए कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। दोनों तरीका हो सकता है। ठीक है, क्लियर है अभी वाला क्वेश्चन सबको? बताओ। यस, नोट कर लो फटाफट। हो गए, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 3 तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ 30 सितंबर को। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक देके रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट। चेक डिपॉजिट बट नो एंट्री वॉज पास इन कैश बुक। पहले बताओ पासबुक से कैश बुक जा रहे। हाँ, तो जैसे कैश बुक करेगा वैसे करना है। हमने चेक को डिपॉजिट किया बट नो एंट्री वॉज पास इन द कैश बुक। कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं हुई है, तो पासबुक प्लस कर दिए, कैश बुक प्लस नहीं किया है। कैश बुक के पास जाना है, देखो ना, चेक डिपॉजिट हो गया है बट एंट्री पास नहीं हुई अभी तक, तो पासबुक ने ऐड कर दिया, इस बार कैश बुक ने ऐड नहीं किया, तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे 5 लाख।
5 लाख। फाइव लाख, ठीक है। अच्छा भैया पता कैसे चलेगा कि ये इसमें लिखा हुआ है तो चेक क्लियर हो गया होगा? देखो ये तुमको पढ़ के समझना है। तुम ऐसे समझो कि चेक डिपॉजिट किया मैंने बैंक में, बट हमने कैशबुक में एंट्री पास नहीं की है। पर ये कहीं ये भी तो नहीं बोल रहा है कि चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन तक देखो हमेशा मेंशन करता है स्पेसिफिकली कि चेक क्लियर नहीं हुआ है, नॉट येट क्लियर। अभी तक पासबुक ने एंट्री पास नहीं की है, अभी तक पासबुक ने क्रेडिट नहीं किया है, पासबुक ने अभी तक सिर्फ 4 लाख क्रेडिट किया है, ऐसे ऐसे करके स्पेसिफिकली बताता है। जब नहीं बता रहा है और ये बोल रहा है कि कैशबुक में एंट्री नहीं हुई तो समझ जाओ, ठीक है। तो समझ जाओ कि कैशबुक में एंट्री नहीं हुई है, इसका मतलब पासबुक में हो गई है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इसका आंसर नो है, इसका मतलब ये होता है ना कि इसका आंसर यस नहीं है। दो पॉइंट ऑफ व्यू बन जाते हैं ना। मैं बोला अगर इस चीज का आंसर नो है तो तुम बोलोगे हाँ इसका मतलब इस चीज का आंसर यस नहीं है। तो बस वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। देखो चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक 11,20,000। तो मेरे को चेक रिसीव हुए पर मैंने अभी तक बैंक को सेंड ही नहीं किया। तो चेक रिसीव हुए मतलब मैंने एंट्री पास कर दी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बट अभी तक बैंक को सेंड ही नहीं किए हैं। तो जहां कैशबुक वहां हमको जाना है, प्लस कर दो 11,20,000। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 2,000। तो बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड शॉर्ट कास्ट हो गया है। क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, बोलो हाँ। क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, ठीक है। बैंक कॉलम का पेमेंट साइड कास्ट शॉर्ट। तो सोच के देखो, सोचो पेमेंट साइड 2,000 कम लिखा हुआ है, इसका मतलब बैंक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा कैशबुक में, क्योंकि पेमेंट कम दिख रही, पेमेंट कम हुई है या पेमेंट हो गई है पर मैंने एंट्री पास नहीं की है। इसका मतलब देख सोचो, एक एक बार सुनो, हमने 2,000 की पेमेंट की तो लो कैशबुक भी माइनस पासबुक भी माइनस, बोलो हाँ। दोनों माइनस हो गए, पेमेंट किए हम लोग, हाँ। पर ये चीज समझो, क्वेश्चन बोल रहा है ये माइनस नहीं हुआ, कास्ट शॉर्ट। पेमेंट साइड कास्ट शॉर्ट मतलब ये माइनस नहीं हुआ, इसमें मैंने एंट्री पास करना भूल गए। तो अब देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, अब दिख रहा है डिफरेंस। पासबुक नीचे है और कैशबुक ऊपर है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्लस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग एडवाइस 60,000। तो भाई बैंक ने डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है, मतलब पासबुक से माइनस हो चुका है, कैशबुक ने अभी तक माइनस नहीं किया है। कैशबुक के पास आना है मेरे को, कैशबुक के पास आना है मेरे को, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंटेड ट्वाइस इन द कैशबुक 2,000। तो बैंक चार्जेस दो बार एंटर कर दिए मैंने, 2 टाइम्स आई एंटर्ड बैंक चार्जेस। तो देखो बैंक चार्जेस, ठीक है, दोनों से माइनस हो गया एक एक बार, कैशबुक में दो बार माइनस हो गया। ये देखो एक बार दोनों में माइनस हुआ, पर कैशबुक में दो बार माइनस हो गया। तो कैशबुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है, तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हमको कैशबुक के पास जाना है तो माइनस करो।
बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस, 2000। ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट 5 लाख। तो 5 लाख का चेक इशू हुआ है बट अभी तक बैंक के पास पहुंचा ही नहीं है। तो 5 लाख का चेक इशू बट अभी तक बैंक के पास पहुंचा नहीं है, तो पासबुक अभी भी यहां है पर कैश बुक यहां पहुंच चुकी है, कैश बुक यहां पहुंच चुकी है। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस माइनस। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, 10,000। तो एक चेक रिसीव हुआ लेकिन 2 बार एंट्री हो गई है। एक चेक रिसीव हुआ लेकिन 2 बार एंट्री हो गई। तो समझना इस बात को, चेक रिसीव हुआ, मैंने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक को भी भेज दिया, बैंक ने भी कर दिया क्लियर, पर मैंने उसको 2 बार एंटर कर दिया। तो एक बार तो एंटर कर ही दिया था, एक बार और एंटर कर दिया, चेक रिसीव। तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, प्लस। $10,000 प्लस करना पड़ेगा। लास्ट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बोल रहा है बिल डिस्काउंट करा के रखे थे, डिसऑनर हो गया। बिल डिस्काउंट करा के रखे थे, डिसऑनर हो गया। तो बताओ बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है। बोलो। यस, तो टू बैंक होता है, टू बैंक होता है, फटाक से बैंक बैलेंस माइनस होता है, पर कैश बुक में एंट्री पास नहीं हुई अभी तक। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री पास नहीं हुई, तो कैश बुक में टू बैंक अभी नहीं हुआ है। ठीक है, कैश बुक में टू बैंक अभी नहीं हुआ है। तो पासबुक से तो माइनस हो ही गया होगा क्योंकि बैंक तो अपना पैसा ले ली होगी मेरे से, पर कैश बुक में अभी तक टू बैंक नहीं हुआ है। तो हमको क्या करना है? कैश बुक के पास आना है। हम पासबुक ये नीचे आ चुका है, हमको कैश बुक के पास आना है, हम प्लस करेंगे इसको वापस, ऐड कर दो। हो गया, सारे ट्रांजेक्शन डन। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी ट्रांजेक्शन में कहीं पर डाउट है तो बताओ। इधर क्वेश्चन को देखो और किसी ट्रांजेक्शन में कहीं डाउट है तो बताओ। 1 2 3 4, फोर्थ वाला, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। तो बेटा क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम मतलब पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड, इसको ये समझो आप कि आप पेमेंट 10,000 की कर रहे हो पर आप बोल रहे हो मैंने 8,000 की पेमेंट की है, तो आपने 2,000 की पेमेंट कम काउंट की है। ये ऐसे होता है। तो अब सोच के देखो, आपने पेमेंट 10,000 की तो देखो 10,000 यहां माइनस हो गया, पर आपने कैश बुक में 2,000 कम माइनस किया, तो आपने कैश बुक में सिर्फ 8,000 माइनस किया। इसको ऐसे ही समझो, ठीक है, कि 10,000 की पेमेंट हुई तो 10,000 बैंक से माइनस हो गया, पर यहां से सिर्फ 8,000 माइनस किया आप, तो स्टिल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2,000, और 2,000 से कैश बुक ऊपर है और पासबुक नीचे। मेरे को कैश बुक के पास आना है तो मैं प्लस कर दूंगा। थर्ड वाले में बोल रहा है चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक, मतलब मेरे को चेक तो मिल गया पर मैंने बैंक को अभी तक भेजा ही नहीं। तो चेक मिल गया है पर अभी तक बैंक के पास गया ही नहीं है। तो कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे, कैश बुक के पास जाना है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, ओके। 16,90,000 पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? डन, नॉट डन?
ठीक, चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभी फोर्थ भी करना है हमको। ठीक है चलो, बोल रहा है प्रिपेयर करो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च को। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि पॉजिटिव देके रखा है 37,20,000। ठीक है, फिर देखो बोल रहा है चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट 7,20,000। बताओ क्या होगा? प्लस हो जाएगा, कैश बुक से पासबुक जा रहे, कैश बुक से पासबुक जा रहे, हमने माइनस कर दिया है कैश बुक से, हमने कैश बुक से चेक इशू करके माइनस कर दिया है, पर पासबुक में अभी तक गए ही नहीं है, तो वापस से प्लस हो जाएगा 7,20,000। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। बताओ, डिविडेंड रिसीव हुई बट अभी तक कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है, ऐड कर देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड पासबुक में आ चुका है, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूं तो मैं भी ऐड कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 12,500। तो 12,500 का इंटरेस्ट दिया बैंक ने, अगेन क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, सेम ही तो है, बस ऊपर डिविडेंड था नीचे इंटरेस्ट है। प्लस हो जाएगा। ठीक है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू द डेट 15,40,000। तो मैंने चेक डिपॉजिट किया बैंक में बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो चेक डिपॉजिट किया हूं मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया हूं, बट अभी तक बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया है, तो पासबुक अभी भी यहां पर है और कैश बुक यहां पहुंच चुका है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 15,40,000। ओके, बैंक चार्जेस माइनस होगा, बैंक इंटरेस्ट प्लस बैंक चार्जेस माइनस। A check deposit into bank was dishonored, no intimation received 3,20,000। ओके, तो ये सेम वाला केस हो गया, सुशान वाला, सुशान वाला केस है ये, कि वही एक चेक को हमने बैंक में डाला, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया, बट अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं मिली है, कोई इंटीमेशन ही नहीं मिली है, तो माइनस कर दो। पासबुक के पास जा रहे हैं, $3,20,000। नेक्स्ट, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन दिस कनेक्शन।
तो बैंक ने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 3.5 लाख की पेमेंट कर दी है। बैंक ने 3.5 लाख की हाउस टैक्स की पेमेंट कर दी है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। हमको अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं थी, अब मिल गई ना, माइनस कर दो, क्योंकि हम पासबुक के पास जा रहे हैं तो जैसा वो करेगा वैसा हम करेंगे। डन। चलो बताओ कितना आ रहा है बैलेंस। 27,40,500। बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। चलो देखो एडजस्टेड कैश बुक देखते हैं। देखो, तो हम लोग जो बीआरएस बनाते हैं वो अभी तक हम लोग बना रहे थे विदाउट एनी एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। अब ये एडजस्टेड कैश बुक होता क्या, पहले समझना मेरी बात को। क्या कैश बुक मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से और मेरे हाथ में है? फटाफट से बताओ, क्या कैश बुक मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेरे हाथ में है? हाँ, तो इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय, मेरे से कंट्रोल की जा सकती है। तो क्यों ना मैं क्या करूं, बीआरएस बनाने के पहले, अब मेरे को पता तो चली गया है, क्वेश्चन देख के मेरे को पता तो चली गया कि कौन सी गलतियां और कौन सी एंट्रीज कैश बुक के अंदर मिसिंग है। बोलो हाँ, ना आई नो ना, कि ये एंट्रियां कैश बुक के अंदर मिसिंग है और ये एंट्रियां कैश बुक ने गलत कर दी है, एरर है, गलतियां हैं कैश बुक की। तो क्यों ना मैं कैश बुक को सुधार लेता हूं पहले। तो जो भी गलतियां कैश बुक के अंदर है उसको मैं सही कर लेता हूं, और जो भी ओमिशंस है कैश बुक के अंदर, मतलब जो भी एंट्रीज मैंने कैश बुक में पास करनी भूल गई है, उन एंट्रीज को मैं पास कर लेता हूं कैश बुक में। तो जो फ्रेश बैलेंस आएगा कैश बुक का, उसमें कैश बुक में कोई मिस्टेक नहीं होगी, राइट। उस बैलेंस में कैश बुक की सारी गलतियां, सारी ओमिशंस करेक्ट हो चुकी होंगी। उसके बाद बीआरएस बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रिपरेशन आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। मतलब पहले कैश एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, फिर बीआरएस बनाओ, ठीक है। और इसका पर्पस ये होता है क्योंकि हम लोगों को बैलेंस शीट के अंदर भी कैश बुक का सही बैलेंस दिखाना है। तो सही बैलेंस दिखाने के लिए कैश बुक में जो गलतियां हैं वो सूनर और लेटर वी नीड टू रेक्टिफाई, बिकॉज बैलेंस शीट में अपन गलत बैलेंस तो नहीं दिखा सकते। तो जो भी एंट्री मिसिंग है या जो भी एंट्री गलत हुई है उसको हमको सही करना ही पड़ेगा बाद में, क्योंकि हमको दिखाना है उसको बैलेंस शीट में एज अ सही बैलेंस। वी नीड टू करेक्ट इट, ठीक है। आ रही क्या बात समझ में? यस, ठीक है। तो चलो, मीनिंग तो तुम लोग को समझ में आ गया। देखो सारे एरर्स लाइक इनकरेक्ट अमाउंट, कैश बुक में एंट्री पोस्टेड ट्वाइस, अंडर ओवर कास्टिंग, ये सब, और कोई ओमिशन, इसको आपको करेक्ट कर लेना है जो कि कैश बुक का होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, 30 सितंबर 2019 को बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। तो 4062 का ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ठीक है। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस इन फेवर ऑफ एक्स, एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम रिवील द फॉलोइंग। तो देखो ये पहली बात तो समझ में आ रहा है, एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपको बता भी देगा। टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। लो, बता दिया क्वेश्चन की एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। देखो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमेशा कैश बुक की भी गलतियां दी रहेगी, पासबुक की भी गलतियां रहेगी। तो जब तक क्वेश्चन आपको मुंह खोल के खुद ही नहीं बोलेगा कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तब तक मत बनाना। ये देखो यहां बोल दिया एडजस्टेड कैश बुक बनाने, रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन इन कैश बुक। हाँ, क्वेश्चन खुद ही बोला है इसलिए करेंगे। चलो तो बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक।
सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट में, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का था 4062। अब बच्चों उन ट्रांजेक्शन्स को देखो, उन ट्रांजेक्शन्स को देखो जो ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में गलत हुए हैं या कैश बुक से रिलेटेड है। अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिट ऑन 29 सितंबर वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। बताओ, चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया है, बैंक ने उसको बाद में क्लियर किया है, क्या ये कैश बुक के अंदर की कोई गलती है या कैश बुक के अंदर की कोई ओमिशन है? नहीं है, क्योंकि कैश बुक में एंट्री हो गई है, कैश बुक में एंट्री हो गई है, अभी पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, कैश बुक में हो गई है, तो ये हमारे साइड की गलती नहीं है। अ पेमेंट बाय चेक 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, क्या ये कैश बुक की गलती है? क्या ये कैश बुक की गलती है? यस, कैश बुक ने 2 बार माइनस कर दिया है, पेमेंट 2 बार लिख दी, मतलब कैश बुक ने 2 बार माइनस कर दिया, तो एक बार प्लस करेंगे, प्लस करने का मतलब एक बार कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाएंगे, तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 डेटर 16,000, हमने 2 बार एंट्री कर दी, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तब उसको रिवर्स करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर एक बार रिवर्स कर देंगे, 2 बार एंट्री पास कर दी है, डेटर टू बैंक, डेटर टू बैंक, तो एक बार रिवर्स करो, बैंक टू डेटर, तो बैंक अकाउंट डेबिट एडजस्टेड कैश बुक मतलब बैंक अकाउंट ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, 16,000 रुपए हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो। ऑन 29 सितंबर 2019 बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एक्स बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव एक्स अंटिल 1 अक्टूबर। तो एक मेरे को पैसा मिला है पर अभी तक उसकी कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो आप कर दो, तो आप कर दो। एक लाख 17,400 हमने कर दिया, ठीक है। कैश बुक में ये एंट्री ओमिटेड थी, ये वाली एंट्री कैश बुक की है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 580 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये भी कैश बुक में ओमिशन है, तो ये भी जाएगा कैश बुक में क्रेडिट साइड बाय बैंक चार्जेस। देख रहे हो, मतलब जो जो चीजें कैश बुक से रिलेटेड है वो मैं सही कर दे रहा हूं। ओ ऐसा, हाँ अब समझ में आई बात। हाँ भैया, हाँ बारी है। 6 सितंबर 2019 को बैंक क्रेडिट कर दिया 20,000 टू एक्स इन एरर, गलती से बैंक ने 20,000 एक्स को कर दिया है क्रेडिट, तो बताओ आएगा? आएगा, आएगा, कैश बुक में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? किसकी गलती है? बैंक की गलती है, कैश बुक थोड़ी भुगतेगा, बैंक की गलती है, कैश बुक थोड़ी भुगतेगा। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 का डिस्काउंटेड बाय एक्स विद द बैंक, दिस बिल वॉज डिसऑनर ऑन सितंबर बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। ये आएगा? बिल डिसऑनर की एंट्री नहीं की है अभी तक, तो अब कर देते हैं, बाय डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक होती है ना एंट्री, तो बाय डेटर कितने का अमाउंट था वैसे? 1,40,000। डन। हाँ, लास्ट ट्रांजेक्शन ये भी कैश बुक में हो गया जस्ट। लास्ट ट्रांजेक्शन, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, टोटल 13,26,000। तो ये तो चेक इशूड है, तो मेरे कैश बुक में तो एंट्री हो गई होगी, चेक इशूड तो एंट्री हो चुकी होगी, तो ये भी नहीं आएगा। हाँ, तो बताओ, इतनी ही क्वेश्चन में इतनी ही ऐसी ट्रांजेक्शन थी जो कि कैश बुक से रिलेटेड थी और कैश बुक में एडजस्ट करने की जरूरत थी। ये 5 ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि कैश बुक से रिलेटेड थे और इनको कैश बुक में एडजस्ट करने की जरूरत थी, वेदर इट इज ओमिशन और एरर। तो अब नया बैलेंस कितना आ रहा है बताओ, तुम लोग बताओगे नया बैलेंस कितना आ रहा है? 11,242 दिस इज माई बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अब BRS बनेगा, उसमें लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक 11,242। अब जो बचे हुए ट्रांजेक्शन है उनको एडजस्ट करो, अब बचे हुए ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट करो,
तो देखो बोल रहा है एक चेक है 13,14,000 का, डिपॉजिट हो गया 29 सितंबर को, क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन सन। तो बताओ क्या होगा, ऐड हो जाएगा, कैशबुक से पासबुक जा रहे हैं, तो हमने चेक डिपॉजिट किया तो कैशबुक ने प्लस कर दिया है, पासबुक अभी तक प्लस नहीं किया है। पासबुक अभी आज जिस दिन बीआरएस बना रहा हूं उस दिन पासबुक ने अभी तक प्लस नहीं किया है, तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, 13,14,000। ओके, और कोई सा ट्रांजेक्शन यहाँ पर है? हाँ, एक और ट्रांजेक्शन है, 6 सितंबर को बैंक क्रेडिट कर दिया 20,000, गलती से क्रेडिट कर दिया है 20,000। तो बताओ क्या होगा। बेटा पहले मेरे को ये बताओ, ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस निकाले हो तुम लोग कि नॉर्मल बैलेंस निकाले हो? अच्छा, ये नॉर्मल बैलेंस है, डेबिट साइड नॉर्मल बैलेंस आता है, क्लोजिंग डेबिट साइड ओवरड्राफ्ट होता है। अगर बेटा कैश बुक का कॉन्सेप्ट है, क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड आ रहा है मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं कि नेगेटिव लेके चल रहा हूं? पॉजिटिव लेके चल रहा हूं कि नेगेटिव लेके चल रहा हूं? पॉजिटिव। तो जो करते हैं उसका क्या करना पड़ेगा, जो करते हैं उसका क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20,000। एरर बाय बैंक, बैंक से गलती, बैंक से गलती। चलो नेक्स्ट, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2019 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी माइनस हो जाएगा। $13,26,000 हो गया। चलो बता दो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ जाएगा, सॉरी एज पर पासबुक कितना आ रहा है? $20,758 नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो चलो मैं एक बार ओवरड्राफ्ट वाला सीन क्लियर कर दूं बच्चों को, डाउटफुल है।
देखो सुनो, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस आ रहा है वो बैंक ओवरड्राफ्ट का है, ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन का जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको आप पॉजिटिव लिखते हो, ये देखो पॉजिटिव लिखे, हाँ, अगर आप उसको पॉजिटिव लिखते हो तब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो जैसे आप कैशबुक से पासबुक जा रहे थे, तो कैशबुक से पासबुक जाते टाइम आप जो चीजें पासबुक करता है वो करेंगे, तो पासबुक प्लस करें प्लस करते हैं, पासबुक माइनस हम माइनस करेंगे, तो आपको सोचना वैसी है, आपको सोचना वैसी है कि पासबुक प्लस किया होगा हम भी प्लस कर देंगे, लेकिन आपको करना उसका उल्टा है, डू द अपोजिट ऑफ व्हाट वी नॉर्मली डू, जो हम नॉर्मली करते हैं उसका उल्टा करेंगे। तो यहां देखो, जैसे जब हम कैशबुक से पासबुक जाते हैं तो चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, इसको हम लोग माइनस करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बट हमने यहां प्लस किया, गलती से एरर हुआ है बाय बैंक, इसको हम लोग प्लस करते हैं, देखो हम यहां माइनस किया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हमेशा प्लस होता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि पासबुक ऊपर रहती है कैशबुक नीचे रहता है, तो प्लस होता है, बट हमने उल्टा किया, हमने माइनस किया है। तो जब आप पॉजिटिव बैलेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आपको उल्टा करते जाना है जो हम नॉर्मली करते हैं उसका, बट अगर आप क्वेश्चन को नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो सेम वैसी करना जैसे हम करते हैं। भैया करके दिखाओ, ये देखो देखो नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट किया मैं क्वेश्चन को, हाँ ये देखो, कैशबुक से पासबुक जाते, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, हमेशा माइनस होता है, बोलो हाँ, बोलो माइनस होता है, यस, गलती से एरर हो गया बाय बैंक, 20,000 ऐड हो गया, गलती से 20,000 ऐड हो गया मेरे अकाउंट में, तो पासबुक ऊपर है कैशबुक नीचे है, हमको पासबुक के पास जाना है, प्लस कर देंगे। भैया उल्टा पुल्टा नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, क्योंकि हमने नेगेटिव बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट किए, हमने बैंक ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन को नेगेटिव से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वही चेक इशू हो गया है बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है फॉर पेमेंट, तो पासबुक अभी भी ऊपर है, तो हम प्लस कर देंगे, क्योंकि हम कैशबुक से पासबुक जा रहे हैं और हमको सीधा सीधा करना है क्वेश्चन सॉल्व। अब बताओ कितना बैलेंस आ रहा है, -11,242 -13,14,000 प्लस 20,000 प्लस 13,26,000, तो ये आ रहा है 20,758, देख लो। सेम आ रहा है, आ रही बात समझ में? और कुछ बच्चे पूछ रहे भैया ये कैसे पता चला ओवरड्राफ्ट है, बेटा हमेशा याद रखना, कैशबुक के अंदर डेबिट ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, और अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है इसका मतलब वो नेगेटिव है। वैसे ही अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट आ रहा है तो वो नेगेटिव है, और क्लोजिंग बैलेंस अगर पॉजिटिव क्रेडिट आ रहा है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। आ रही बात समझ में? हाँ, लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस चल रहा है कि क्या चल रहा है, ठीक है। दिस इज टू बी अंडरस्टैंड बाय यू ओनली, कि कौन सा बैलेंस चल रहा है। तो दोनों भी केस में ये ओवरड्राफ्ट का ही बैलेंस चल रहा है, दोनों केस में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस चल रहा है। कैसे पता चलेगा भाई, मेरे को ये बताओ, कैशबुक का नेगेटिव बैलेंस था, उसमें और सोने पे सुहागा हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ठीक है। आप एज पर पासबुक निकाल रहे हो ना, आप एज पर पासबुक निकाल रहे हो, राइट? सॉरी, दोनों भी केस में ओवरड्राफ्ट नहीं है, दोनों पॉजिटिव बैलेंस आएगा, दोनों पॉजिटिव बैलेंस आएगा। यहां तो डायरेक्टली पॉजिटिव ही आ जाएगा,
क्योंकि हमने सही सारी चीजें सीधी सीधी की है। यहां हमने सारी चीजें सीधी सीधी की है डायरेक्टली। जो माइनस में रहता है माइनस में लिखे, जो माइनस में रहता है माइनस में लिखे, जो प्लस में रहता है प्लस में लिखे, जो प्लस में रहता है प्लस में लिखे। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, जो बैलेंस दे रहा है वही मेरा आंसर होगा, पॉजिटिव। यहां पर कैसे समझ में आएगा? यहां पर अगर आप यहां पर सब चीजें उल्टी करनी है, फटाफट से बताओ। यहां पर जो भी चीजें आ रही है उसका उल्टा कर देना है, तो यहां पर जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना। तो देखो जैसे 11,242 प्लस 13,14,000 माइनस 20,000 माइनस 13,26,000, तो ये माइनस में आ रहा है आंसर, इसको उल्टा कर देना। क्योंकि यहां का रूल है, देखो यहां का रूल क्या है, इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग विद पॉजिटिव बैलेंस। अच्छा, ये चीज सिर्फ कब करना है? ओनली इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार सुन लो मेरी बात ध्यान से। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन अगर होगा, अगर स्टार्टिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, तब आपको इस बारे में सोचना है कि अगर मैं क्वेश्चन को पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट करता हूं तो मेरे को सब चीज उल्टा 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 करना है, और अगर मैं क्वेश्चन को नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट करता हूं तो मेरे को सेम जैसे सॉल्व करता था वैसे ही सॉल्व करना है। कौन सा मेथड प्रेफरेबल है? तो देखो कॉन्सेप्ट दोनों मेथड का पता होना चाहिए, प्रेफरेबल वो वाला है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है, पर प्रेफरेबल दोनों है। कभी कभी क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है, छोटा मोटा एमसीक्यू भी आ गया कभी, तो इसीलिए वी नीड टू बी प्रिपेयर। तो देख लो तुम्हारे सामने है दोनों, तुम्हारे सामने है दोनों, ठीक है। जब हमने पॉजिटिव से स्टार्ट किया हम उल्टा करते गए, जब हम नेगेटिव से स्टार्ट किया हम सीधा करते गए सॉल्व। लो दोनों का एग्जाम्पल भी मैं यहां पर लिख दिया हूं। ठीक है, ठीक है। अरे ये तो वही है जो पीछे तुम लोग नोट किए हो। चलो जी चलो, अब ये वाला क्वेश्चन की तो बात हो गई हमारी। इसके साथ हमने दो नए कॉन्सेप्ट सीखे क्या? फटाफट से बताओ, क्या हमने दो नए कॉन्सेप्ट सीख लिए? हाँ भैया। कि अगर फिर से एक बार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं फिर से याद करने की कोशिश करता हूं कि अगर क्वेश्चन बैंक ओवरड्राफ्ट का है, अच्छा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन के केस में नहीं सोचना है, नहीं, पॉजिटिव बैलेंस के तो केस में सोचना ही नहीं है, नेगेटिव बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन के केस में कुछ सोचना है। अच्छा क्या सोचना है? कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन को आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन को नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट करते हो, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ही नेगेटिव होता है, तो आपने सही इंटरप्रेट करते हुए अगर आपको क्वेश्चन को नेगेटिव से स्टार्ट किया
तो आप जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बीआरएस के वैसे ही सॉल्व कर दोगे। बट अगर आप क्वेश्चन को पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट करते हो, मतलब आपने अमाउंट पॉजिटिव में लिख के रखा है, तो आपको जो भी करते हो उसका उल्टा कर देना है, बस बात खत्म। एक और कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि अगर आपको क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि एडजस्टेड कैश बुक बना के दिखाओ, तो आपको पहले एक एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करनी है जिसके अंदर आपको सारी एंट्रीज कैश बुक में डाल डाल के चेक वो कर लोगे, नया बैलेंस निकाल लोगे। जो एंट्रीज कैश बुक में या तो गलत हुई है और या तो ओमिटेड है, या तो गलत कर दियो या तो भूल गए हो, तो गलतियों को सुधार लेना, जो भूल गए हो उसको लिख लेना, और फिर जो बैलेंस आएगा। अच्छा, आपने एक और चीज नोटिस की क्या भैया, कि जो भी ग्रीन टिक मारा था मैं, जो भी ग्रीन टिक मारा था उसको मैं बीआरएस बनाते टाइम इग्नोर कर दिया, है ना। जो भी ग्रीन टिक्स थे उसको मैं बीआरएस बनाते टाइम इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शंस जो गलत थे वो सही हो चुके, ये सारे ट्रांजेक्शन जो हमने भूल गए थे वो हमने लिख लिए। तो अब जो गलतियां सही हो गई उसको बीआरएस के टाइम में क्यों लूं मैं, है ना। जो गलतियां हमने सही कर ली है उसको मैं बीआरएस के टाइम में क्यों लूं। चलो जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 एक और करते हैं, ये भी एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर होना चाहिए। हाँ ये देखो, टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक, तो ये क्वेश्चन भी एडजस्टेड कैश बुक का ही बन जाता है। लो जी, एडजस्टेड कैश बुक वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। लेट्स स्टार्ट। 30 दिसंबर 2019 को बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू विल फाइंड दिस चेक अमाउंट टू 6,30,000 which was issued to trade payable entered in the cash book before 30th but not presented for payment until that date। फटाफट से बताओ, क्या ये कोई गलती या कोई ओमिशन कैश बुक की है? नहीं है भाई, ये तो पासबुक की गलती है। अभी चेक इशू कर दिए, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है। चेक अमाउंट टू 2.5 लाख हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड हैविंग बीइंग पेड इनटू द बैंक ऑन 30 दिसंबर 2019 बट वर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट 1 जनवरी, ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये भी नहीं आएगा। A check for 73,000 has been dishonored prior to 30 December 2019 but no record of this fact appeared in the cash book, ये आएगा क्योंकि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो करनी पड़ेगी चेक डिसऑनर की एंट्री। तो लिखो यहां पर बाय डेटर 73,000 क्या एंट्री होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक होती है ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक डिसऑनर की एंट्री, बैंक को कम कर देते हैं, डेटर को फिर से बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, एक डिविडेंड 3,80,000 का पेड डायरेक्टली टू द बैंक हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो डिविडेंड रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी आएगा, ये भी आएगा। लिखो टू डिविडेंड नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्ज अमाउंट टू 4,200 हैज बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में, ये भी आएगा। नेक्स्ट, नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2019, कुछ सब्सक्रिप्शन परचेस किए हैं और उसकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 10,000 की पेमेंट हो गई है बट अभी तक इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई है, तो ये भी आएगा। दस हजार, ठीक है। A check for 27,000 drawn by B Philip has been charged to A Philip bank account by mistake in December 2019। अच्छा, तो ये गलती कैश बुक की है कि बैंक की गलती है? कैश बुक की गलती, बैंक की गलती? बैंक की गलती है, कैश बुक की कोई गलती नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बस हो गया। तो चार ट्रांजेक्शन ऐसे हैं, चार ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट हो चुके हैं। तो अब मेरे को बताओ, जो फाइनल बैलेंस आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है? ऑफ कोर्स क्रेडिट में आ रहा है, और आ रहा है तो कितना आ रहा है?
297,410। ठीक है, अब देखो, अब ये बताओ पॉजिटिव बैलेंस आया कि नेगेटिव बैलेंस आया? इज दिस अ पॉजिटिव बैलेंस और अ नेगेटिव बैलेंस? दिस इज अ पॉजिटिव बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पॉजिटिव होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पॉजिटिव होता है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड नेगेटिव होता है, और क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड हो तो नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, ये चीज तो बेटा कैश बुक में पढ़े थे, कैश बुक में। और ये याद याद करने वाली चीज थोड़ी है यार, ये याद करने वाली चीज है कि अंडरस्टूड है? बताओ, इज दिस अ थिंग टू रिमेंबर और दिस इज डिफॉल्ट केस में अंडरस्टूड है? यस। चलो, बैलेंस एज पर कैश बुक। $2,97,410। अब बच्ची कुछ एंट्रियों का हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो बताओ, 6,30,000 का इशूड हो गया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या होगा? अब पॉजिटिव बैलेंस का क्वेश्चन है, सीधा सीधा ही सोचना, कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पासबुक के पास जा रहे, जो पासबुक करेगा हम वो कर देंगे, तो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, चेक अमाउंट। देखो, ग्रे टिक मतलब बीआरएस ना, ग्रे टिक मतलब बीआरएस और ब्लू टिक मतलब एडजस्टेड कैश बुक। चेक अमाउंट्स टू 2.5 लाख रुपए हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज शोइंग पेड इनटू द बैंक बट वर नॉट एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। मतलब अभी तक के चेक क्लियर नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, क्या होगा बताओ? फटाफट से बता दो। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, माइनस होगा। नेक्स्ट, 27,000 का एक चेक है जो कि बी फिलिप को ड्रॉन हुआ था, ए फिलिप के बैंक अकाउंट में चार्ज हो गया बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक, तो बोलो क्या होगा? तो देखो, एक चेक ड्रॉ हुआ जो कि गलती से बी फिलिप के अकाउंट से माइनस होना था, पर ए फिलिप के अकाउंट से माइनस हो गया। चार्ज लिखा है ना, ड्रॉन। जो बंदा ड्रॉ करता है उसके अकाउंट से पैसा कटता है ना, तो ए बी फिलिप के अकाउंट से कटना था, ए फिलिप के अकाउंट से कट गया है। ए फिलिप के अकाउंट से कट गया है, तो हम भी माइनस कर देंगे, क्योंकि पासबुक जैसा करेगी हम वैसा करेंगे, जैसा पासबुक करेगी वैसा हम करेंगे। इस चीज को समझना, ड्रॉन लिखा हुआ है ना, ड्रॉन। तो ड्रॉन मतलब जो बंदा चेक ड्रॉ करता है पैसा उसके बैंक अकाउंट से कटता है। तो बी फिलिप की जगह ए फिलिप के बैंक अकाउंट में चार्ज हो गया, ये देखो चार्ज भी लिखा हुआ है। दो वर्ड से आप समझ जाओगे कि माइनस की बात कर रहे हैं। तो माइनस हो गया है ए फिलिप के अकाउंट से, तो जहां पासबुक वहां कैश बुक, माइनस कर दो। बस हो गया। अब बी फिलिप अपने बीआरएस में सही करेगा इसको। बी फिलिप का बीआरएस हमको बनाने का काम मिला नहीं है, बी फिलिप हमको पैसा दिया नहीं है, ए फिलिप दिया है हमको पैसा, तो हम उसका बना रहे हैं। कितना आ रहा है बताओ? 6,50,410 आ रहे हैं। $6,50,410। ये देखो, इजी। फिर से देखो, इस क्वेश्चन में आप एक और चीज नोट करोगे कि जहां जहां भैया ने ब्लू टिक मारा है उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया बीआरएस बनाते टाइम। क्यों? क्योंकि ब्लू टिक्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड। ब्लू टिक्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड गाइस, ओनली ग्रे टिक्स नीडेड टू बी कंसिडर्ड। इसको नोट करो अब जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अब हम लोगों का 5 क्वेश्चन और बच जाएगा इलस्ट्रेशन के अंदर, वो तुम लोगों को घर से ट्राई करके आना है, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करा दूंगा, छोटा सा 15-20 मिनट, आधे घंटे में। और फिर हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों?
ओके तो चलो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।